नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। 21 अक्टूबर 2021 को मार्केट का सेंटिमेंट आपको नेगेटिव नज़र आता है। निफ्टी 50 0.48% नीचे है। यहाँ पर हमें भारी गिरावट दिखाई पड़ती थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज बचा लिया है। पर्टिकुलरली कोटक महिंद्रा बैंक ने निफ्टी बैंक हमें 40,000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। क्लोजिंग भी दिखाई है। 1.3% की शानदार तेज़ी दिखाई पड़ती है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो यहाँ पर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। 0.39% की गिरावट दिखाई पड़ती है। एडी रेशियो में भी यही दिखाई पड़ता है। डिक्लाइन के फेवर में मार्केट हमें कंटिन्यूसली नीचे जाती हुई नजर आती है। कॉमोडिटी के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल 0.2% पॉजिटिव है। नेचुरल गैस में 2.6% की गिरावट है और गोल्ड और सिल्वर स्लाइटली नेगेटिव में ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो फिलहाल करेंसी मार्केट आपको फ्लैट नजर आता है। कुछ दिनों से रुपये में आपको वीकनेस देखने को मिल रही है, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको क्लियरली वीकनेस नजर आती है। निफ्टी के इंट्राडे चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि शुरुआत से ही सेंटिमेंट आपको नेगेटिव नजर आता है। हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। तुरंत गिरावट देखने को मिली और कल जो माहौल चल रहा था वही माहौल आपको कंटिन्यू रहता हुआ नजर आया। कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन लास्ट में मार्केट ने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। 18,050 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी रिकवरी नजर आती है। 18,200 के ऊपर आपको निफ्टी जाता हुआ नजर आया, तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार का डाउन ट्रेंड चल रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, तो मार्केट अभी फिलहाल थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आती है। एक अच्छा सपोर्ट लिया है ऐसा चार्ट पर दिखाई पड़ता है। तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं, 18,300 और 350 का लेवल टारगेट की तरह आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की तरह आप देख सकते हैं। सपोर्ट के बारे में बात करें तो 18,100 और 18,050 का जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल के लिए, इंट्राडे के लिए। तो ऐसे बड़े टाइम फ्रेम के बारे में बात करें, आवरली टाइम फ्रेम में हमें क्लियरली पता चलता है कि ये जो 18,050 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि 17,900 से करके 18,050 का जो ये 150 पॉइंट्स का ये जो जोन है एक सपोर्ट जोन की तरह दिखाई पड़ सकता है। जैसे कि आप भी जानते हैं एग्जैक्ट सपोर्ट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक जोन होता है, एक 50 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं पर भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, वहीं से ऊपर नीचे आपको होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये 150 पॉइंट्स का एक जोन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले सकता है। एक अच्छा बाउंस बैक हमें इस लेवल से दिखाई पड़ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के बारे में बात करें तो ओवरऑल मार्केट में आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट ही दिखाई पड़ता है। मार्केट का ट्रेंड आपको बुलिश ही नजर आता है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली आरएसआई आपको 60 प्लस नजर आती है, तो अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग नजर आता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से गिरावट देखने को मिली। 18,600 से 18,050 का लेवल देखने को मिला है। 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट आपको 3 दिनों में दिखाई पड़ती है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि अभी निफ्टी 18,000 पहुंच गई है। निफ्टी का बेस ही बड़ा हो चुका है, तो धीरे धीरे 500 पॉइंट निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1000 पॉइंट भी निफ्टी के लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी जितना वो पहले हुआ करता था। तो ऑफ कोर्स ये जो फॉल है एक प्रॉफिट बुकिंग से हम कह सकते हैं, क्योंकि तेजी भी उसी प्रकार की दिखाई पड़ती है। तो 18,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक सपोर्ट भी हमें दिखाई पड़ता है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। 17,900 से करके 18,050 का एक जोन है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जो रीसेंट हाई हमें दिखाई पड़ता है 18,600 का, वो एक अच्छी तरह रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखाई पड़ सकता है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 28% नीचे जाता हुआ नजर आता है। एस्टीमेट को मिस कर दिया है। 3.65 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड भी हमें मिलने वाला है। अभी फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो मार्जिन्स में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एशियन पेंट हो गया या फिर एफएमसीजी कंपनीज हो गई, वहाँ पर आपको सिमिलर सिचुएशन दिखाई पड़ती है। मार्जिन्स में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसीलिए रिजल्ट्स के बाद जनरली आपको एफएमसीजी शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली है। और एशियन पेंट आज रिजल्ट्स आए, वहां पर भी गिरावट हुई। बर्जर पेंट्स में भी आपको गिरावट देखने को मिली। पीडीलाइट इंडस्ट्री में भी आपको गिरावट देखने को मिली। उसका रीजन है क्योंकि बिजनेस मॉडल आपको बहुत सिमिलर दिखाई पड़ता है। उसको भी क्रूड ऑयल की जरूरत होती है। डॉक्टर फिक्सिट या फिर फेविकॉल हो गया, ये सारे जो उनके प्रोडक्ट रेंज है वहां पर भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है और एशियन पेंट्स में भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो ओवरऑल ये गिरावट एक अच्छा मौका आ सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए खरीदारी करने के लिए।
JSW स्टील के रिजल्ट्स आए हैं, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट 7,179 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, 350% ऊपर है, बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल तो ये जो स्टील का साइकिल है, मेटल्स का साइकिल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। रिजल्ट्स भी हमें ये रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आते हैं। इंडियन होटल्स के भी रिजल्ट्स आए हैं, लॉस कम हो चुका है, 130 करोड़ हो चुका है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर रिकवरी में तेज़ी आपको दिखाई पड़ती है। स्टॉक तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर भागता हुआ नजर आता है, सिर्फ इंडियन होटल्स का नहीं, बाकी जितने भी आपको स्टॉक्स नजर आते हैं, होटल वाले स्टॉक्स हो गए या फिर कोई भी ट्रैवलिंग स्टॉक हो गया, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी 100 करोड़ हो चुका है। इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है और ओवरऑल अच्छा ही बात है, यहाँ पर होना ही चाहिए वैक्सीनेशन, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में होना चाहिए, तो ये सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा। बायोकॉन इंसुलिन बायोसिमिलर ग्लार्गिन गेट्स प्रेफरेंस इन टॉप यूएस फॉर्मुलरी। तो ये बायोकॉन के लिए एक अच्छी न्यूज़ बनकर आती है। इंसुलिन का उन्होंने एक बायोसिमिलर प्रोडक्ट बनाया था, उसका नाम है ग्लार्गिन, उसे प्रेफरेंस मिल चुकी है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बायोकॉन के लिए भी अच्छी बात है। फिलहाल फार्मा शेयर्स ज़्यादा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन अच्छी कंपनीज में आप रेगुलरली थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, और उन्हीं में से एक हमें बायोकॉन दिखाई पड़ता है। इंडिया मार्ट के भी रिजल्ट्स आए हैं, नेट प्रॉफिट 18% बढ़ता हुआ नजर आया। तो इंडिया मार्ट के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। इसका इंपैक्ट कैसा आता है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल एज अ इन्वेस्टर हमें प्रॉफिट से मतलब होता है, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। रिएक्शन तो बाद में पोजीशंस के हिसाब से होता है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन किस प्रकार से मार्केट में बनी हुई है, उसी प्रकार का रिएक्शन आपको दिखाई पड़ता है। इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट टू बी बिल्ड बाय गेल। तो ये गेल के शेयर होल्डर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है। जियो बीपी टू ओपन फर्स्ट पेट्रोल पंप नियर मुंबई। तो ये जो डील हुई थी, एग्जीक्यूशन भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो ये ओवरऑल रिलायंस के लिए एक अच्छी बात बनकर आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।